तुलसीदास जी कहते हैं, यह शरीर एक खेत की तरह है और हमारा मन उस खेत का किसान। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दोऊ बीज हैं, बुबह सो लून निदान। मित्रों, जैसे किसान सोचता है कि उसे कौन से बीज बोने हैं, वैसे ही हमारा मन भी हर दिन यह फैसला करता है कि हमें कौन से कर्म करने हैं, अच्छे या बुरे। मित्रों, आप ये जो संदर्भ है, जिस संदर्भ के बारे में तुलसीदास जी हमारे मानस पटल पे एक ऐसे भाव को चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम ये समझ पाएं कि अच्छे कर्म का फल तो अच्छा ही मिलेगा और बुरे कर्म का फल जैसा बुरा है वैसा ही प्राप्त होने वाला है। अगर किसान अच्छे बीज डालेगा तो फसल अच्छी होगी, लेकिन अगर खराब बीज डालेगा तो नतीजा भी खराब ही मिलेगा। मित्रों, ठीक वैसे ही अगर हम अच्छे कर्म करें, सच बोलें, दूसरों की मदद करें, दयालु बने, तो हमारा जीवन भी हरा भरा रहेगा। लेकिन अगर हम बुरे कर्म करें, झूठ कपट ईर्ष्या, तो हमारी जिंदगी में भी समस्याएं जरूर आने लगेगी। मित्रों, कर्म का असर तुरंत नहीं दिखता, जैसे बीज से तुरंत फसल नहीं उगती, लेकिन समय के साथ जो बोया है वही काटना पड़ेगा। मित्रों, अगर हम बचपन से ही अच्छे कर्म करें तो बड़े होकर उसका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन अगर गलत रास्ता चुनें तो आगे चलकर परेशानी भी अवश्य आएगी। मित्रों, आखिर में जीवन हमें हमारे कर्म का फल लौटाता ही है, इसलिए सोच समझकर कर्म करें। चलिए हम अपने जीवन के खेत में अच्छे कर्मों के बीज डालें, सत्य, परोपकार और प्रेम के बीज, ताकि जब समय आए तो हमें अच्छा फल मिले। मित्रों, तुलसीदास जी का यह दोहा हमें सिखाता है कि जीवन में जो बोएंगे वही पाएंगे। तो क्यों ना अच्छे कर्मों के बीज बोएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। मित्रों, मैं यही कहूँगा कि अच्छे कर्म करें और सुखी जीवन पाएं। एक मंत्र जो है वो आप अपने जीवन में एक ऐसे जगह पे अंकित करके रखें, स्वर्णिम अक्षर में, ताकि उसे आप बार बार निहार सकें, बार बार आप दोहरा सकें। क्योंकि जीवन में अगर कुछ करना ही है तो अच्छे कर्म करते हैं, ना करना तो सबसे अच्छा हो सकता है। ना करना अर्थात ये नहीं कि कर्म नहीं करना है, कर्म फल से नहीं जुड़ना ना करना है। लेकिन हम तो यहाँ वो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम वो बातें कर रहे हैं कि अगर इस संसार में आप आए हो, अगर कुछ कर रहे हो, तो आप ये सोच कर अवश्य वो कर्म करें कि ये कर्म अच्छा है या बुरा। क्योंकि आप जान लीजिए, आपके जीवन के जो भविष्य है, भविष्य में जो आपका जीवन फलेगा फूलेगा, उसका बीज आप अपने हाथों से आज खुद डाल रहे हैं। तो क्यों ना अच्छे बीज डालें, क्यों ना ऐसे पुष्ट बीज हम अपने जीवन के धरती में डालें कि जिससे अच्छे फल, मीठे फल और अच्छे सुगंध वाला फूल पैदा हो। मित्रों, मैं ही सद्भावना के साथ कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे और उस अच्छे के लिए हम अपने जीवन में अपने मन के द्वारा
अच्छे बीज बोएंगे। बस इतना ही कहना है। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जय सिया राम। तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम।